हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी मेथड्स के बारे में जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बेसिक और सेंट्रल आइडिया है हमारा वो यही है कि किसी भी कोयल के अंदर या किसी भी क्लोज्ड सर्किट के अंदर अगर आपको करंट इंड्यूस करना है, वोल्टेज को इंड्यूस करना है, ईएमएफ इंड्यूस करना है, तो वहाँ पे उसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रखी है हमें उसको किसी न किसी तरह से चेंज करना है। तो आइए हम वो वेरियस मेथड यहाँ पे पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो इसमें तीन पैरामीटर हमारे पास हैं। सबसे पहले पैरामीटर है हमारे पास बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पैरामीटर है बच्चों हमारे पास ए यानी एरिया, और तीसरा पैरामीटर है हमारे पास थीटा यानी कोस थीटा, थीटा यानी एंगल। तो ये तीन पैरामीटर हमारे पास है। अगर इन तीनों पैरामीटर्स में से हम कोई भी पैरामीटर चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फ्लक्स चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इनको किया जाता है। तो सबसे पहले है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी चेंज्ड बाय मूविंग मैग्नेट और करंट कैरिंग कोयल और बाय अप्लाइंग एन एसी सोर्स। यानी इससे पहले की जो बेसिक एक्टिविटी हमने की है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने की कोशिश की थी कि आपके पास सपोज ये कोयल है और हम मैग्नेट को इसके पास में लेके आ रहे हैं, फिर इससे दूर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ये जो फील्ड लाइन है इसके साथ ऐसे इसके अंदर से पायरेस करेंगी बच्चों, और जब आप इसको आगे या पीछे करेंगे मैग्नेट को तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगी। तो फ्लक्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज हो रही है, बट फ्लक्स में भी तीन कंपोनेंट हैं, बी ए एंड थीटा। तो यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे बी ए और थीटा में से क्या चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे बी यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आप मैग्नेट को पास लेके आते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाते हैं तो बी की वैल्यू बढ़ती है बच्चों। जब आप इसको दूर लेके जाते हैं तो तब भी बी की वैल्यू ही डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे इस केस में आपका बी डिक्रीज और इंक्रीज यानी बी चेंज हो रहा है। उसके बाद आपने मैग्नेट के बजाय एक कोयल ली थी जिसको आप आगे पीछे कर रहे थे, तभी भी आप बी ही चेंज कर रहे थे। और तीसरे केस में जब आपने यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दिया था तभी भी बच्चों हम बी को ही चेंज कर रहे थे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो बेसिक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, सभी एक्टिविटीज़ में हमने बी को ही चेंज किया था, ए और थीटा को हम चेंज नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से हम किसी भी कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुई है बच्चों, वहाँ पे जब हमें बी को चेंज करना पड़े तो ये वेरियस आइडियाज़ हमारे पास हैं जिसकी हेल्प से हम बी को चेंज कर सकते हैं। सेकंड केस आता है बाय चेंजिंग एरिया। हेयर द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। अब बच्चों सेकंड केस में हम एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एरिया को कैसे चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो ईएमएफ बच्चों इंड्यूस्ड होगा उसको हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं, क्योंकि मोशन से ही यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो कैसे होगा, तो फर्स्ट केस है यहाँ पे इन केस ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोयल। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक रेक्टेंगुलर कोयल कंसिडर कर लेते हैं। ये आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है और इसमें ये जो आपकी वायर है, अगर कोयल की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें एक तरह से चार पार्ट आ जाते हैं आपके पास। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये चार वायर मिलके एक दो तीन चार, चार वायर मिलके एक पूरी की पूरी कोयल बनाती है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास वायर है Q और R, यानी पी क्यू आर एस, जो हमारे पास टोटल कोयल है पी क्यू आर एस, इसमें से बच्चों जो क्यू आर है वो जो आपकी लेंथ है क्यू आर, ये आगे पीछे हो सकती है। ये इनके कनेक्शन में तो है ऑब्वियसली, ये इनके कनेक्शन में तो है, बट इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जिस तरह से किसी सिलेंडर में पिस्टन जो है आपका वो ऊपर या नीचे होता है, आगे या पीछे होता है, तो यहाँ पे ये जो वायर है इसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं इस तरह से। तो हेयर द साइड पी एस एस आर पी क्यू आर फिक्स्ड बट क्यू आर इज मूवेबल। क्यू आर जो हो वो हमारी मूवेबल है, उसको हम मूव कर सकते हैं। हेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहाँ पे जो बच्चों हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो परपेंडिकुलर है। इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है
वो इस कोयल के अंदर से, ये रेक्टेंगुलर जो कोयल है इसके अंदर से पास आउट हो रही हैं, बट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनसाइड है, अंदर की तरफ जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज हेयर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल दैट इज 5b इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास ये लेंथ है पी एस, जो लेंथ है वो एल के इक्वल है, और जो एस आर लेंथ है वो एक्स के इक्वल है हमारे पास। यानी अगर ये क्यू आर लेंथ जो है हमारी, ये क्यू आर लेंथ अगर मूवेबल है तो हम इसको आगे या पीछे करेंगे तो इस एक्स को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं बच्चों। ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो सकती है हमारी। तो फ्लक्स जो होगी बच्चों आपके पास वो होगी बी ए कोस थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ये हमें पता ही है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले हमें फाई निकालना पड़ेगा, फिर उसका रेट निकालना पड़ेगा, और वही हमारा ईएमएफ होगा। ये हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पे। हर किसी केस में जब आपको ईएमएफ निकालना पड़े तो ई का फॉर्मूला है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो आप पहले फाई निकाल लेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी कर देंगे उसका, और वही हमारा ईएमएफ के इक्वल होगा। तो यही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने फाइव बी जो है वो बी ए कोस थीटा देखा। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे जीरो है, क्योंकि जो कोयल है उसका एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एरिया वेक्टर दोनों आपके अंदर की तरफ लाई करेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होंगे, तो एंगल जीरो आएगा। और यहाँ पे जो ई है वो हो जाएगा, सॉरी जो फाइव बी है वो बी एल एक्स के इक्वल हो जाएगा, बी ए कोस थीटा, ए इज द एरिया, और अगर हम इस कोयल के एरिया की बात करें तो एल इसकी लेंथ है, एक्स इसकी विड्थ है, तो एल एक्स आपका एरिया हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारी बनेगी बी एल एक्स। अब बच्चों एज ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाई की जगह पे हम बी एल एक्स रख देंगे। अब बी जो और एल जो है बच्चों वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये तो बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी टी हो जाएगा एक्स का। अब x क्या है, x यहाँ पे डिस्टेंस है एक तरह से, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका जब ये आपकी लेंथ आगे या पीछे मूव करेगी तो ये चेंज होगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस dx बाई डी टी जो है ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, v हो जाएगा बच्चों, और dx बाई डी टी की जगह हम v रख देंगे। तो जो ईएमएफ होगा यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी के इक्वल होगा। तो जो इस ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम मोशनल ईएमएफ यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ है आपकी, जिस लेंथ की हम बात कर रहे हैं क्यू आर, ये क्यू आर जो लेंथ है बच्चों वो मूवेबल है, मोशन यहाँ पे हमें करवाना पड़ेगा, और तभी ये ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे एरिया को चेंज करने से आपकी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों एरिया को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस एरिया के अंदर से पास आउट होंगी वो इंक्रीज करेंगी। अगर आप इस एरिया को कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, इस तरह से फ्लक्स चेंज हो जाएगी आपकी। और एरिया को चेंज करने से अगर फ्लक्स चेंज होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जो ईएमएफ आपका ई इक्वल टू माइनस बी एल वी के इक्वल होगा। तो इस ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम मोशनल ईएमएफ यहाँ पे बोलेंगे। सेकंड केस है बच्चों इन केस ऑफ ए सर्कुलर कोइल। अगर बात सर्कुलर कोइल की यहाँ पे होगी तो एक सर्कुलर कोइल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं बच्चों इस तरह से। तो ये सर्कुलर कोइल है और इसके अंदर एक आपकी वायर है जो इस तरह से, ये जो सर्कुलर रिंग है ये एक सर्कमफ्रेंस की तरह हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक इसका सेंटर होगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक वायर हम लेंगे, जैसे आपका साइकिल का जो रिंग होता है, रिम होता है, उसमें स्पोक्स जो होती हैं। तो मान लिया हमारे पास एक स्पोक है यहाँ पे इस तरह से, ये स्पोक है, और इस स्पोक को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। स्पोक जो है आपकी वो इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकती है। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है बच्चों। तो हेयर एडीसी इज अ सर्कुलर कोइल इन विच ओ ए वायर इज मूवेबल एंड विल चेंज द एरिया बाय रोटेशन। तो यहाँ पे बच्चों जिस तरह से ये ओ ए वायर है, ये आपकी स्पोक है, ये अगर यहाँ से चलेगी तो लगातार ये अपने एरिया को चेंज करती रहेगी। ये एरिया है, फिर यहाँ पे जाएगी तो एरिया ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगी तो एरिया टोटल ये हो जाएगा। तो इस तरह से मूव करेगी तो यहाँ पे ये फिर से एरिया को ही चेंज करेगी और आपकी फ्लक्स चेंज हो जाएगी, जिस वजह से
इस वायर के अंदर, इस सर्कुलर कोइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कहाँ से लेंगे, काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें बड़े ध्यान से देखना है, ये है क्या, ये एक वायर है जो कि मूव कर सकती है। ये आपका सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस जो है वो आपका टोटली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ तक इसमें थोड़ा सा गैप जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, ये गैप आपको मेंटेन करके रखना है। और ये जो वायर है ये आपकी यहाँ पे इसके साथ स्लाइड करती रहेगी। यानी इस वायर का एक एंड जो है वो सेंटर पे होगा, दूसरा एंड सरकमफ्रेंस के साथ अटैच होगा, और ये वायर इस तरह से आपकी स्लाइड करती रहेगी इसके साथ साथ इस तरह से। तो जो एक वायर का जो कनेक्शन है वो हमें एक तो यहाँ से सेंटर से लेना है, और दूसरा कनेक्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। तो किसी भी बल्ब के साथ, आप किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डिवाइस है वो ऑन हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट पैदा हो रहा है। तो ये कैसे होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एज फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल दैट इज फाई बी इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। जो फ्लक्स है बच्चों बी ए कोस थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ पे बाई कंसिडरिंग ओ ए बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि हम मान लेते हैं कि सबसे पहले जो वायर थी आपकी वो ओ ए थी, उसके बाद ये अपनी पोजीशन चेंज करके जो ये एंड था वो बी पे चला गया, तो ये ओ बी हो गया। और ओ ए बी जो ट्राइंगल बन रही है उसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। अगर ये ट्राइंगल आपकी बिल्कुल छोटी सी होगी तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगी। तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस के इक्वल होता है, यानी ओ ए इंटू ओ ए बी के इक्वल आ जाएगा। यानी हाफ इंटू बेस ओ ए और परपेंडिकुलर ए बी, इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो एरिया जो है वो हाफ एल ओ ए जो है वो एल के इक्वल है, यानी ये जो आपकी रेडियस है, एक तरह से ये वायर रेडियस का काम कर रही है। यहाँ पे ये एल इसकी लेंथ है तो ये एल आ जाएगा। एंड ए बी जो है वो एल थीटा के इक्वल आ जाएगा। ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, बट हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ए बी हमारी आर्क है, बट ऑलमोस्ट हमने इसको सीधा लिया है ताकि ये जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की जा सके। बट इसको कैलकुलेट करेंगे हम आर्क वाले फॉर्मूले से ही। तो आर्क जो है वो थीटा इंटू रेडियस हो जाती है बच्चों। थीटा आपके पास एंगल है ही यहाँ पे थीटा, और जो रेडियस है हमारे पास वो एल है, तो एल थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से टोटल एरिया जो बनेगा वो हाफ एल स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो जो फाई होगी वो होगी बी ए कोस थीटा। थीटा वहाँ पे जीरो होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। और एरिया वेक्टर, और जो इस सर्कुलर कोइल का एरिया वेक्टर है बच्चों, और जो आपके पास बी है उन दोनों में एंगल जीरो है, तो यहाँ पे बी ए बचेगा। तो ए हमने निकाल लिया है यहाँ से, एरिया जो होगा वो हाफ एल स्क्वेयर थीटा के इक्वल होगा। तो फाई बी जो है वो हाफ बी एल स्क्वेयर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये फ्लक्स हमने निकाल ली यहाँ से। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड की बारी है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई की जगह हम हाफ बी एल स्क्वेयर थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि जो यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी हमारे पास बचेगा बाद में। तो ये हो जाएगा बच्चों हाफ माइनस हाफ बी एल स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। एंड डी थीटा बाई डी टी जो है हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये ओमेगा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी हाफ बी एल स्क्वेयर ओमेगा। तो ये भी आपका मोशनल ईएमएफ ही होगा, ये सर्कुलर कोइल के केस में होगा। और E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी जो है बच्चों वो रेक्टेंगुलर कोइल के केस में होता है। थर्ड वन इज बाई चेंजिंग एंगल। अब दो केस तो हम डिस्कस कर चुके। फर्स्ट केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे चेंज होगा। सेकंड केस में हमने एरिया को डिस्कस किया कि एरिया कैसे चेंज होगा। अब बात है एंगल की कि एंगल कैसे चेंज होगा। तो इट कैन बी डन बाय रोटेटिंग द कोइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जो कोइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करके तब भी यहाँ पे इस एंगल को चेंज कर सकते हैं। और एंगल अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से फ्लक्स लिंक जो हुई है कोइल के साथ वो चेंज होगी और ईएमएफ आपका इंड्यूस हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है। जैसे आपके पास कोई मैग्नेट है
एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, या 10th क्लास में आपने जनरेटर पढ़ा है या इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी है, तो उन केसेस में आपका एंगल ही चेंज होता है बच्चों। कि यहाँ पे जैसे मैंने एक मैग्नेट ले लिया और ये यहाँ पे कोइल है, इस तरह से ये कोइल है हमारी। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास आउट होंगी। तो यहाँ पे बी की जो डायरेक्शन है वो तो ये होगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखा रही है। साथ के साथ जो यहाँ पे जो कोइल है इसका एरिया वेक्टर एन कैप ये भी इसी डायरेक्शन में लाई करेगा। बट अगर इस कोइल को हम बच्चों यहाँ पे घुमा दें, इस कोइल को यहाँ पे अगर हम घुमा दें, तो ऑब्वियसली घूमने से जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन यानी लगातार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और बी और ए के बीच में जो एंगल है वो लगातार चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही एंगल चेंज होगा इस कोइल के अंदर वापस से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके वेरियस मेथड्स हैं। इन मेथड्स की हेल्प से हम किसी भी